नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मानसूनी सीजन चल रहा है और इस बीच 11 सीट जीतने के बाद कांग्रेस के नेताओं में ऊर्जा का संचार भरा हुआ है, चेहरे खिल रहे हैं। हाल ही में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कार्यक्रम हुआ, डोटासरा पहुंचे, जूली पहुंचे, सचिन पायलट वहाँ आए। सचिन पायलट का जज्बा बाहर दिखाई दे रहा है, जलवा उनका आमतौर पर उनका दिखाई देता ही है, क्रेज है यूथ में और लोगों में। लेकिन विधानसभा के भीतर डोटासरा और टीकाराम जूली का जलवा भी दिखाई दे रहा है। पूरा कांग्रेस वाले जो लोग हैं इस समय उत्साहित हैं। उत्साहित क्यों ना हो, क्योंकि 11 सीट उस क्राइसिस के दौर में जीत करके आना, जब मोदी लहर हो, 2 बार से 0 पर आप आ रहे हों, और फिर उस इतनी बड़ी क्राइसिस में जब टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं हों, उस दौरान अगर आप 11 सीट निकाल लेते हो राजस्थान में, तो फिर उत्सुकता होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उत्सुकता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी में मदन राठौड़ के रूप में एक नया प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को मिला है। कैसा काम करेंगे, बीजेपी को किस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, सत्ता और संगठन में क्या समीकरण बैठा करके, सामंजस्य बैठा करके ले जाएंगे, वो समय बताएगा। लेकिन RSS पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि मेहनती हैं, काम करने वाले इंसान हैं। लेकिन सवाल यह है कि 11 सीट जीतने के बाद उत्सुक आप हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो आपके कार्यकर्ता थे, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक पूरा की पूरा नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस के पास जो नेटवर्क हुआ करता था मजबूत, वो 5 सालों से खत्म पड़ा हुआ है। धरातल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, जिला लेवल पर कमेटियां तो बना रखी हैं, लेकिन लोग नहीं जुड़ पाए हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस वजह से खुश हो रहे हैं कि हमने 11 सीट क्राइसिस में जीत ली। इसका मतलब जनता ने हमें सपोर्ट किया है। इसमें तो कोई शक नहीं, जनता ने आपको सपोर्ट किया है, तभी आप 11 सीट लेकर के आए हैं और बीजेपी को लॉस हुआ है। लेकिन ये भी समझना होगा कि 11 सीट जीतने के पीछे लोगों की, जनता की बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से हरा दिया जनता ने, उसी जनता ने फिर आपको लोकसभा में 11 सीट आपकी झोली में दे दी। उसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल था जिससे कांग्रेस को फ़ायदा मिला। लेकिन कांग्रेस वालों को भी ये समझना होगा, कांग्रेस नेताओं को, कि धरातल पर लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। नहीं जोड़ेंगे तो जैसा पड़ा है सिस्टम शिथिल वैसा ही रहेगा, और जिसका फ़ायदा लॉस होता रहता है वो रहेगा। इसके अलावा जिस तरह से विधानसभाओं में चल रहे हैं, टीका टिप्पणी एक दूसरे के प्रति चल रही हैं। आज आलम यह है, 6 महीने से ज़्यादा बीजेपी को, सरकार को सत्ता में आए हुए बने हो गए हैं, शासन चल रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो बाबा हैं, उनका जो एक टेस्ट है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का, और जिन लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उनके साथ चलने का, उनकी सत्ता हो या फिर वो विपक्ष में हो, टेस्ट में कोई कमी नहीं आती। उनका जो टेस्ट है वो वैसा ही रहता है। विपक्ष में थे तब सड़क पर रहे, आंदोलन किए, लोगों की आवाज़ उठाई, अन्याय के खिलाफ लड़े, सत्ता के खिलाफ लड़े पूरे 5 साल। लेकिन सत्ता मिली, मंत्री भी बने, मंत्री पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ा, और अब SOG ऑफिस पहुंच जाते हैं और फिर पेपर लीक मामले में जो बड़े मुर्गे हैं उनको पकड़ने की मांग फिर बाबा कर देते हैं। और फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, फिर उनका जो बयान आता है कि किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में रहकर भी प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, हर इंसान का अपना अपना एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। अब बता रहे हैं, तमाम तरह के डिस्कस चलते हैं, चर्चाएं चलती हैं किरोड़ी लाल मीणा बाबा को लेकर कि वो अपने संगठन से खुश नहीं हैं। यूँ खुश नहीं है क्योंकि मीणा समाज खुश नहीं है। मीणा समाज ने आईना दिखा दिया था बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा बाबा ने 5 साल मेहनत की, सत्ता से लड़े कांग्रेस से,
बड़ी उम्मीद थी मीणा समाज को, मीणा समाज के अलावा और भी जो समर्थक हैं उनको एक उम्मीद थी कि इतना संघर्षशील व्यक्ति जिसने 5 साल, इतनी उम्र 72 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी सड़क पर आंदोलन के 5 साल लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी सत्ता में जब आती है बीजेपी तो फिर बाबा को कुछ दिया नहीं गया तो मीणा समाज नाराज हो गया, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में बाबा ने वचन दिया था, वचन निभाया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर अपने उसी टेस्ट में आ गए और अब फिर वही एसओजी ऑफिस पहुंच जाते हैं, मांग कर रहे हैं। वसुंधरा राजे जो इनएक्टिव रही वो अपने क्षेत्र में पहुंचती हैं, कभी स्कूटी पर सवार होकर यात्रा कर रही हैं, कभी मोटरसाइकिल पर बैठकर यात्रा कर रही हैं, वो भी अब एक्टिव होने लगी हैं। हालांकि कांग्रेस तो आरोप बीजेपी तमाम तरह के लगा रही है कि बीजेपी सरकार के बीच में एक कलह चल रही है, नाराज़गी चल रही है, जो कभी भी फूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि सत्ता परिवर्तन तो हो गया राजस्थान में, और वो भी दौर हमने जब देखा कि कांग्रेस के समय किस तरह से बीजेपी आरोप लगाती थी, आंदोलन हुआ करते थे, पेपर लीक के मामले हों, चाहे दुष्कर्म के मामले हों, महिला और दलित उत्पीड़न के मामले हों, हादसे हों, उन सभी पर एक बड़ा मुद्दा गरमाया रहता था, राजनीति होती रहती थी। लेकिन आज आलम क्या है, सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी अब हाल ही में आज एक घटना घटित हुई है। अलवर के कठुमर थाना इलाके का एक गांव है, 16 वर्ष की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की नाबालिग, उसके साथ उसका अपहरण कर लिया जाता है। 6 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। 22 जुलाई को उसके पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है, लेकिन आरोपी फरार चल रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। आज पीड़िता ने, जो रेप पीड़िता है, उसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उस पीड़िता ने ये बखान किया है, लिखा है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो गैंग रेप हुआ है, आरोपी फरार चल रहे हैं और हम पर समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं कि समझौता कर लीजिए, क्योंकि इस राजस्थान की सरकार में एक मंत्री हमारा रिश्तेदार है, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये भी लिखा है लेटर में कि अगर इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर मजबूरन होकर मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अब आज आलम यह है, आप पीड़ित जो परिवारजन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सभी सदमे में हैं, दुखी हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी नाबालिग बच्ची की इज्जत तार-तार हो गई, जीवन खराब हो गया, और फिर आरोपी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी मंत्री का दबाव वो दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, हमारा रिश्तेदार है। आलम यहाँ तक हो गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समय में भी रोड पर देखी जाती थी अपनी मांगों के लिए, आज भी रोड पर देखी जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। यूथ है, पहले भी रोड पर था, आज भी रोड पर है। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज भी यूथ रोड पर है, पहले भी रोड पर था। पहले भी अवैध खनन, अवैध रॉयल्टी वसूली चलती थी, आज भी वही आलम है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन जब होता है तो प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीद होती है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नए आयाम गठित होंगे, नई चीज़ आएंगी, जो गलत चीज़ चल रही है उन पर विराम लगेगा। लेकिन जब विराम नहीं लगे तो फिर लोगों की उम्मीद भी टूट जाती है। इसलिए भजनलाल सरकार को भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे जनता में एक विश्वास पैदा हो सके। कांग्रेस के और बीजेपी के अपने अपने दावे रहे हैं और रहेंगे, लेकिन बड़ा दावा ये होना चाहिए कि जनता को सुकून कैसे मिले, जो समस्याएं उनका समाधान कैसे मिले। क्योंकि अधिकारी हों, नेता हों, मंत्री हों, एमएलए हों, उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ पहले भी रहती थी, आज भी रहती है। 100 लोग आते हैं, कितने लोगों की समस्या का समाधान होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं होती, क्योंकि समस्या को समाधान ही नहीं हो पा रहा। अधिकारियों का सिस्टम भी वही है, पुलिस हो या प्रशासनिक, लोग पहुंचते हैं, लाइन लगा लेते हैं, एप्लीकेशन ले ली जाती हैं, होने वाला कुछ है नहीं। तो नई सरकार को कहीं ना कहीं त्वरित कार्रवाई और एक डेवलपमेंट, एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम में करना होगा, जिससे लोग नहीं भटके। इसके अलावा राजनीति की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का समय अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। 11 सीट हारने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं एक टेंशन तो है
कि ऐसा ना हो। विधानसभा उपचुनाव भी 5 सीटों पर होने वाले हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी, हमारा क्या होगा। कांग्रेस तो करीब 5 की 5 सीट जीतेंगे, हालांकि बीजेपी एक भी नहीं थी उनमें, लेकिन बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, वो समय बताएगा, जनता बताएगी। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी में हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं टेंशन है इस बात को लेकर कि जो माहौल आज राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से लेकर बना है, वो विधानसभा चुनाव में कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए, और खासकर जो निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनमें फिर से बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, संगठन को जवाब देना पड़ेगा। ऊपर 11 सीट हारने के बाद तो सब कुछ सुलह हो गई, एक मैनेजमेंट कर लिया, कन्विंस ऊपर के जो आला कमान थे उनको कर लिया गया, समय दे दिया गया जैसा लोग बता रहे हैं। लेकिन उपचुनाव अगर आप हारते हैं या निकाय और पंचायत चुनाव में अगर आपको नुकसान होता है तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसलिए सिस्टम को सत्ता द्वारा सुधारने की ज़रूरत है, जिससे लोग आपके प्रति उम्मीद रखें और आपके प्रति विश्वास रखें। कांग्रेस के पास खोने को कुछ था नहीं, जो मिला वो माइलस्टोन था। 11 सीट मिलने के बाद बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए, लेकिन इस अचीवमेंट को बरकरार रखने के लिए भी कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए भी अपना संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। और जो कलह कांग्रेस में चल रही थी, अब पता नहीं वो अंदर है, दिखती नहीं है क्योंकि सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में आती है चीज़ उसके बाद ही पटल पर उसकी चीज़ दिखाई देती है, बाकी तो पर्दे के पीछे रहती हैं। बीजेपी में भी बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे हो या कुल्लाल मीणा हो या और भी जो 50, 60, 70 समर्थित विधायक हैं बीजेपी के, जो चाहते हैं वसुंधरा राजे को, जो चाहते हैं कुल्लाल मीणा को, वो सभी भी अभी कंफ्यूज हैं। और ख़ासकर एक बात और हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी के कुछ विधायक ऐसे भी हैं, 6 महीने हो गए क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं क्षेत्र से। क्षेत्र के लोग ढूंढ रहे हैं कि विधायक साहब कहाँ गए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी, उन्होंने जताया है, समस्या है, किसके पास जाएं। विधायक जी को ढूंढ रहे हैं, विधायक जी मिल नहीं रहे हैं, विधायक जी गायब हो गए हैं। अब कह रहे हैं करें क्या करें, बड़ी उम्मीद के साथ जताए थे विधायक जी को, चुनाव जीतने के बाद 6 महीने हो गए, मिल ही नहीं रहे, गायब हो गए। तो यही हाल अगर बीजेपी के विधायकों का रहा, बीजेपी के सिस्टम का रहा, तो फिर जनता नाराज़ हो गई। नाराज़ होना स्वाभाविक है जनता का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति में जो उठक पटक का दौर कांग्रेस के समय देखने को मिला, वो बीजेपी में भी उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश में हैं, अच्छा प्रशासन चले इसकी कोशिश में भी हैं, लेकिन अकेले व्यक्ति से क्या होता है। आपका पूरा की पूरा जो गठजोड़ है, पूरा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, आपका जो सिस्टम है, संगठन है, उस सब को साथ देना होगा, साथ निभाना होगा। जो रीति नीति पार्टी और सत्ता की होती है उसके मुताबिक काम करना होगा। अगर इस कड़ी में कहीं भी कोई कड़ी टूटती है या कमज़ोर होती है तो फिर नुकसान होना स्वाभाविक सी